दोस्तों नमस्कार। चुनावी सफर हमारा यहीं समाप्त होता है, क्योंकि राजस्थान की इस विधानसभा चुनाव में हमने ये कोशिश की कि हर एक विधानसभा तक पहुंचा जाए और उस विधानसभा के लोगों के रुझान लिए जाएं कि इस बार राजस्थान में क्या चल रहा है। और आज के दिन लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने खूब भागीदारी निभाई, बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया और साथ ही साथ हालांकि जो महापर्व है उसका अंतिम पड़ाव जो है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर ईवीएम मशीनें धीमे चलने के कारण अभी भी मतदान हो रहा है। अगर पूरे राजस्थान की मोटा मोटी बात करें तो आज रात 9 बजे तक जो मतदान है वो संपूर्ण हो जाएगा। लगभग 95% से अधिक मतदान केंद्रों पर जो है वो मतदान पूर्ण हो चुका है, लेकिन कहीं पर किसी तकनीकी कारणों के चलते ईवीएम मशीनें धीमी थी, तो वहां पर मतदान अभी भी 6 बजे उन जो मतदाता थे उनको अंदर ले लिया, गेट बंद कर लिया और उसके बाद जो अंदर लोग हैं वो अभी मतदान कर रहे हैं। कई जगहों पर मशीनें खराब होने की भी सूचना आई, तो कई जगह पर कई और प्रकार की बातें सामने आई। और अब हम आपको जल्द ही बताएंगे कि किस विधानसभा पर क्या समीकरण बैठ रहा है, कहां पर क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील है। मतदान थे, किसी को कोई समर्थक पसंद, किसी समर्थक को कोई नेता पसंद था तो किसी को कोई और नेता था, किसी को कोई पार्टी पसंद थी तो किसी को निर्दलीय पसंद था। तमाम लोगों की अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग उनकी सोच होता है, उनका मत होता है और होना भी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबी है। और इस लोकतंत्र के महापर्व में किसी समर्थक के बारे में किसी ने क्या, किसी नेता के बारे में किसी समर्थक को क्या कहा होगा, किसी ने क्या कहा होगा, उस समय वो बात आपको थोड़ी बुरी भी लगी होगी, अच्छी नहीं होगी, लेकिन उस बातों को अब आप भूल जाइए, क्योंकि मतदान चले गए। तो वो तमाम जो बातें हैं जो मतदान के दौरान हुई उन बातों को लेकर मनमुटाव नहीं रखना है और हम सब लोगों को आपसी भाईचारा दिखाना है। लोकतंत्र के त्योहार में आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, और ये भावनाएं जब किसी के साथ जुड़ जाती है तो ऐसा होता है। और उसके बारे में कुछ अगर सुनते हैं तो उस गुस्सा भी आता है, लोग लगते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये ऐसा कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है, तमाम प्रकार के अंदर जो हम लोग परसेप्शन बनाते हैं। लेकिन अब वो सब सारी की सारी बातें भूल जाइए और आगे बढ़िए। चुनाव हो गए, हमने हमारा विधायक जिसको चुनना था चुन लिया और अब सरकार भी बन जाएगी। उसके बाद हमें हमारे काम पर ध्यान देना और साथ ही साथ हमने जिन नेताओं का सपोर्ट किया है, जिनके साथ खड़े रहे हैं, उनको ये भी जरूर कहिएगा कि साहब हम जब आपके चुनाव थे आपके लिए लोगों से लड़ लिए थे, अपनों से लड़ाइयाँ कर ली थी, ये कर लिया था, अब हमारे क्षेत्र का काम करवा दीजिए। क्योंकि हमने नेता इसलिए चुना क्योंकि आप हमारे विधायक बनेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, मूलभूत सुविधाओं से हमें लाभान्वित करेंगे, साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाएंगे और हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। तो यही काम अब आपका है, क्योंकि मतदान के बाद किसी भी प्रकार की कोई मतभेद जो है वो नहीं होना चाहिए और सभी साथी एक साथ जुट करके हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे इस देश के विकास के लिए हम सब लोग कैसे काम करें वही करना है। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि इस चुनावी सफर में आप सब लोगों ने हमारा बखूबी साथ निभाया। हालांकि कई हमारे मित्र ऐसे भी थे जिनको कई सारी खबरें पसंद नहीं आई, तो कई प्रकार के कमेंट भी किए। मैं उन बातों को कोई नहीं, वो बातें जब चुनाव होता है किसी एक नेता के पक्ष में किसी कोई होता है और दूसरे नेता के पक्ष में अगर उसकी खबर आती है तो नाराजगी जाहिर है और नाराज होते भी हैं लोग। तो तमाम बातें भूल करके आगे बढ़िए और इस देश के विकास के लिए सब लोग भागीदार बनिए। धन्यवाद।